आइए हम सब चलते हैं कहानियों के आसमान में, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना होगा। अरे वाह, बहुत जल्दी आपने ये काम कर दिया। तो चलो अब चलते हैं कहानियों के आसमान में। ये कहानी का शीर्षक है कामवाली को मिला जादुई वरदान। किसी एक शहर में कांता और उसकी बेटी कविता रहते थे। उनका एक छोटा सा घर था। कांता एक अमीर घर में कामवाली का काम करती थी और कुछ पैसों से वो अपना घर चलाती थी। पैसे इतने ना होने की वजह से कविता स्कूल में सिर्फ चौथी कक्षा तक पढ़ सकी, जो कि कविता को पढ़ने का बहुत शौक था। वो अपने दोस्तों से कुछ न कुछ नया सीखती रहती थी, क्योंकि उसके दोस्त स्कूल में पढ़ते थे। अरे कांता बाई, आ गए? आज देर हो गई आपको आने में। हाँ सेठानी, आज कोई ऑटो ही नहीं मिल रहा था, इसलिए देर हो गई आने में। कांता बाई, आज हमारे घर पे कुछ दोस्त आने वाले हैं, इसलिए आज आप अच्छे से घर की सफाई करना। ठीक है सेठानी, मैं कर दूंगी। एक और काम है तुम्हारा। हाँ बोलिए। कुछ दिनों तक हमारा कुक नहीं आने वाला, तो क्या तुम खाना बना दिया करोगी? लेकिन सेठानी, तुम फिक्र मत करो, इसके जो भी पैसे होंगे वो मैं दे दूंगी तुम्हें। सेठानी, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं कल से अपनी बेटी को ला सकती हूँ? मुझे थोड़ा सहारा हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जो तुम्हें सही लगे। कांता काम खत्म करके घर जाने लगी। रास्ते में उसे एक फल वाला दिखता है और उसके पास बहुत अच्छे आम होते हैं। अरे वाह, क्या बढ़िया आम है। कविता के लिए ले जाती हूँ, उसे वैसे भी आम बहुत पसंद है, देखेगी तो खुश हो जाएगी। कांता आम लेकर घर पहुँचती है। कविता आम देखते ही बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है, माँ तुम आम लाई हो, आज आम रस पियेंगे। हाँ मेरी बच्ची, तेरे लिए ही तो लाई हूँ, तुझे पसंद है ना? रात को दोनों माँ बेटी आम रस का मजा लेते हैं। खाने के बाद कांता कविता से कहती है, बेटी कविता, एक काम करोगी? हाँ माँ, कहो ना। तुम्हारा यहाँ तो कुछ इतना काम नहीं रहता, तो क्या तुम कल से मेरे साथ सेठानी के यहाँ चलोगी मेरी मदद करने? लेकिन क्यों माँ? सेठानी के यहाँ जो खाना बनाता है वो कुछ दिनों की छुट्टी पे गया है, तो मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा, तो तुम थोड़ी सफाई कर दिया करना, मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। दूसरे दिन दोनों माँ बेटी काम पर निकल जाते हैं। आ गए कांता बाई? हाँ सेठानी, मैं आज मेरी बेटी को साथ में लाई हूँ। अच्छा, तो ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, ये सफाई कर दिया करेगी और मैं खाना बना दिया करूँगी। लेकिन ये अच्छा तो करेगी ना? तुम्हें पता है ना, मुझे काम अच्छा चाहिए। हाँ सेठानी, आप बेफिक्र रहिए। कांता किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसका हाथ गरम कुकर पर लग जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है, आह मेरा हाथ। ये सुनकर कविता और रूबी भागते हुए किचन में जाते हैं। अरे क्या हुआ कांता बाई, क्यों चिल्लाई इतना जोर से? क्या हुआ माँ, तुम ठीक हो ना? वो मेरा हाथ जल गया। कांता का हाथ थोड़ा ज्यादा जल जाने की वजह से उसके हाथ में ड्रेसिंग करनी पड़ती है, लेकिन वो अब कुछ दिनों तक काम ज्यादा नहीं कर सकेगी। सेठानी, अब मैं इस हालत में कितना काम कर सकूंगी? अरे कांता बाई, संभाल कर करती तो कुछ नहीं होता ना, अब घर का काम कौन करेगा? माफ कर दीजिए सेठानी, क्या तुम्हारी ये बेटी मेरे घर का काम करेगी जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता? बेटी, क्या तुम काम कर सकोगी? कविता की इच्छा ना होते हुए भी उसे हाँ कहना पड़ा, क्योंकि अगर वो ना कहती तो पैसे कहाँ से आते। हाँ माँ, मैं कर दूंगी। तो चलो फिर लग जाओ काम पर, लेकिन अच्छे से सफाई करना, ठीक है? कांता बाई, तुम घर जाओ और आराम करो। बेटी, तुम भी काम खत्म करके घर जल्दी आ जाना, ठीक है? इतना कहकर कांता वहाँ से चली जाती है और कविता घर की सफाई करने में लग जाती है। रूबी को कविता शुरुआत से थोड़ी नापसंद थी। उसका काम रूबी को इतना पसंद नहीं आता था। थोड़े दिनों तक रूबी कविता से काम करवा लेती है। फिर एक दिन
वो सोचने लगती है कि क्यों ना वो इस लड़की से थोड़ा और काम करवाए। एक दिन, आज कितनी देर हो गई और ये महारानी अभी तक नहीं आई। थोड़ी देर में कविता आती है। आ गई महारानी, कहाँ इतनी देर लगी तुझे? कुछ नहीं मालकिन, वो आज उठने में थोड़ी देर हो गई इसीलिए। उठने में देर हो गई? चल जल्दी काम पर लग जा। जी सेठानी। कुछ देर बाद कविता अपना काम खत्म करके घर जाने लगती है। तभी, सेठानी मेरा काम हो गया है, मैं जा रही हूँ। अरे एक काम करेगी? हाँ बताओ। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर जरा दबा देगी? कविता को घर जाना था, लेकिन वो सेठानी को मना भी नहीं कर पाई। हाँ कर देती हूँ। और फिर एक अच्छी सी चाय बना के पिलाना, ठीक है? इसी तरह रोज रोज रूबी कविता से कुछ न कुछ ज्यादा काम करवा लेती थी। कभी ज्यादा सफाई तो कभी खाना बनाने का काम, लेकिन वो उससे ज्यादा पैसे भी नहीं देती थी। एक दिन सेठानी रोज मुझसे ज्यादा काम निकलवा लेती है और मुझे इसके ज्यादा पैसे भी नहीं देती। इसी तरह वो रोज कविता से काम मुफ्त में निकाल लेती थी। ये सब देखकर कविता को बहुत बुरा लगता है कि वो उसका गलत फायदा उठा रही थी। रोते हुए कविता अपनी इच्छा परी को मन ही मन में याद करने लगती है। इच्छा परी मेरी मदद कीजिए, इच्छा परी। कुछ देर में इच्छा परी वहाँ आ जाती है और कहती है, हाँ कविता बोलो, तुमने बुलाया मुझे? इच्छा परी, अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ कहो ना, क्या मदद चाहिए तुम्हें? फिर कविता अपनी सारी बातें परी से कह देती है। ये सुनकर कविता, मैं तुम्हें एक जादुई छड़ी दूंगी। इस छड़ी की मदद से तुम्हें जो भी परेशानी होंगी वो तुम ठीक कर सकोगी, और इतना ही नहीं, तुम इस छड़ी से बहुत लोगों की मदद भी कर सकोगी। सच में? हाँ, और तुम्हें इसे संभाल कर रखना होगा, ये किसी और के हाथों नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। इतना कहकर परी कविता को एक जादुई छड़ी दे देती है। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। चलो मैं अभी चलती हूँ। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है और कविता इस छड़ी से सबसे पहले रूबी को अच्छा बनाना चाहती थी। हे जादुई छड़ी, ऐसा चमत्कार करो कि सेठानी के मन में हम गरीब लोगों के लिए मदद की भावना हो और वो हमें नीचा ना दिखाए और मुझसे ज्यादा काम भी ना करवाए। छड़ी अपना चमत्कार दिखा देती है और तब से रूबी के स्वभाव में बहुत बदलाव आता है। इसी तरह जादुई छड़ी की मदद से कविता अपनी माँ का हाथ ठीक हो जाए ये भी मांगती है। छड़ी के चमत्कार से उसकी माँ का हाथ भी ठीक हो जाता है और इसी तरह कविता ये जादुई छड़ी संभाल कर रख देती है और जब इसकी जरूरत लगे वो निकाल कर ठीक कर लेती थी। ये कहानी का शीर्षक है चीनी, चाचा और सोने का खजाना। यह कहानी है सुंदरगढ़ नाम के गांव की, जहां पे चीनी और चाचा रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों नदी के किनारे बैठ के बातें कर रहे थे। तभी अचानक चाचा की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। चाचा ने चीनी से कहा, चीनी, वहाँ पे मुझे कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ये देख के उसकी तरफ चल पड़े। जैसे ही नजदीक गए तो चीनी ने कहा, अरे ये तो सोने का खजाना है। और दोनों आपस में खजाना बांट लेते हैं और घर की ओर निकल जाते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।